राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपके आने वाले 10 दिन 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ मेष यानी ये एरीज वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये 10 दिन यानी कि अंतिम 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। तो कार्ड मैंने निकाल लिया है। तो डियर एरीज वालों, मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि आपका हेल्थ जो है वो इन 10 दिनों में ना अच्छा रहने वाला है। आपको वैसे कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होने वाली हैं, सब कुछ पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूंगी, अगर ओवरऑल मैं आपके 10 दिन बताऊं कि आपके 10 दिन कैसे जाने वाले हैं, तो देखिए आपके 10 दिन ना कोई एक तरह से देखिए कि सब कुछ अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा इन 10 दिनों में। लेकिन यहीं पर आपको नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बहुत नेगेटिव है नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ आपको देखने आपके लिए क्या कहूँ मैं, सजेशन ही कहूँगी, सजेशन है कि आप ना दूसरों के पचड़ों में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बेमतलब दूसरों के मैटर में उलझते हुए दिखाई दे रहे हो। तो चलिए मैं आपको इसमें एक करके बताती हूँ कि कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, क्या करने से आपको बचना है, ताकि आप ये अपने 10 दिन को बेहतर बना सकें। तो अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की डियर, तो आपका हेल्थ जो है ना वो अच्छा रहने वाला है। आपको कोई हेल्थ इश्यू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन इसमें देखिए यही एक चीज़ है कि आपको अपनी बाउंड्री में रहना है। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर मान लीजिए आपको पहले से कोई हेल्थ इश्यू है, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, तो आपको अपने ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। आप डॉक्टर के एडवाइस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते चलो थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको कुछ खाने पीने से मना किया है तो आप ये मत सोचिए कि चलो इससे कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इस तरह की सोच से आपको बचना होगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के आपको सतर्क रहना है। आपको कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं है, बस आपको सतर्क रहना है। और वो लोग भी जिनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है ना, उनको भी यही करना है, अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है, आपको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना है, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करते हो तो आपके जो परिणाम है वो नकारात्मक आ सकते हैं डियर। तो प्लीज़ आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने बाउंड्री को क्रॉस मत कीजिए, अपने डाइट को बैलेंस कीजिए और बाकी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। कोई इशू होता वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं आपके कैरियर की, आपके फाइनेंस की, तो डियर मेष राशि वालों, ये अंतिम 10 दिन जो है ना आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अभी तक आपने जो अपना एफर्ट डाला है, पहले अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन की, तो जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग स्टार्टअप शुरू किए हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, इस तरीके से जो लोग आप लोग अभी तक अपना वर्क कर रहे थे ना, जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, कुछ ट्राई कर रहे थे लेकिन आपका काम बन नहीं पा रहा है ना, तो इसमें इन अंतिम 10 दिनों में ना आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके जो रुके हुए काम थे वो बनते हुए दिखाई, आपके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोन लेना चाहते थे, कोई इन्वेस्टर की तलाश कर रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, या फिर किसी तरीके से आप मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, आपके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप इन 10 दिनों में ना अपने आप को सुपीरियर फील करोगे, अपने आप को विनर फील करोगे, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है।
आप यात्रा भी कर सकते हो किसी अच्छे रीजन से। उसी तरीके से जो एम्प्लॉय हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके लिए भी 10 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। इसमें क्या हो सकता है ना, आपको अपने वर्क प्लेस पर आपको अवार्ड मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन हो सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है आपको। अगर आप किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, बिग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई भी अगर फाइनेंशियल गेन आप देख रहे थे ना, तो आपके वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के इन 10 दिनों में ना आप बहुत सुपीरियर फील करोगे अपने आप को, आप अपने आप को विनर फील करोगे, और कुल मिलाकर के आपके लिए भी ये 10 दिन अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, आप यात्रा भी कर सकते हो। ठीक है, गुड रीजन से हो सकता है कि आपको किसी दूसरी देश में या फिर दूसरे स्टेट में, दूसरी कंपनी में आपको कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये 10 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, आपके फाइनेंस, आपके कैरियर को लेकर के। डियर, अब अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो मेष राशि वालों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपके लिए जो कुछ इसमें कुछ आपके लिए सजेशन आ रहे हैं। कैसे, मैंने आपको हेल्थ को लेकर के बताया कि हेल्थ में आपके साथ ये हो सकता है। अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऐसे सचेत रहते हो, अपने हेल्थ का केयर करते हो, तो कुछ भी नहीं होगा। वही चीज़ आपकी लव लाइफ में है। आपकी लव लाइफ में ना अच्छा सब कुछ रहेगा। आपकी लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप लोग ना थोड़ा दूसरों के पचड़ों में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर मैं पहले बात करूं उन कपल्स की जो लोग जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो अलग रह रहे हो, डाइवोर्स का केस चल रहा हो, ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो क्या होता है ना कि आप लोग किसी को सुनोगे नहीं। जैसे कि अगर आपको अपनी इश्यू सॉल्व करनी है, मान लीजिए आप अलग रह रहे हो, हाँ, आपका मैटर कहीं और चला गया है, आपको इशू तो सॉल्व करना है ना, अपनी लव लाइफ को सही करना है। आप जिंदगी भर आप वेट तो नहीं कर सकते हो ना, तो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको दूसरों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एरोगेंट होकर के या फिर ईगो को ऊपर रख करके आप किसी भी अच्छी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ें हैं आपको कि आपको फ्लेक्सिबल होना रहेगा। आप किसी को सुनोगे नहीं, बेमतलब कि आप ना ज़्यादा हिम्मत दिखाओगे, कहते हैं ना ज़्यादा डेर दिखाओगे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। इस तरीके से आपके अंदर कुछ ईगो, कुछ कहते हैं ना कि इस तरीके से चीज़ें आएंगी जो मैं कहूँगी वो नेगेटिव ही जाएगी। अगर इस तरीके से आप अहम को ऊपर रखते हो, हाँ, ज़्यादा बात को लंबा खींचते हो कि अरे मैं तुमको देख लूँगा, मैं तुमको देख लूँगी, इस तरीके से भावना को लेकर के अगर आप अपना इश्यू सॉल्व करने का प्रयास करते हो ना, तो फिर आपके काम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जितना हो सके अपने आप को डाउन रख करके आप अपने इश्यू को सॉल्व करने का प्रयास करें। पोलाइट हो, लविंग हो, ठीक है, बस आपका फोकस होना चाहिए कि किसी तरीके से मेरा काम बन जाए। आपको अपने अंदर से अगर किसी भी तरीके से इश्यू मतलब ईगो कुछ आ रहा है तो उसको किनारे कर देना होगा। उसी तरीके से जो मैरिड कपल हैं या फिर जो रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन उनको क्या करना है ना, उनको आपस के रिश्ते को आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अगर कहती हूँ कपल है, हस्बैंड वाइफ है या फिर दो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो लोग क्या करेंगे ना, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में के बीच आप सबके बीच रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन आप लोग क्या करोगे ना, किसी तीसरे की वजह से आपकी अपनी रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आपके वर्क प्लेस पे कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, कोई लोग है रिलेटिव्स में कहीं भी हैं, आप क्या करना, वो मैटर आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या करोगे ना, आप उनके बीच में कूद जाओगे। आप ऐसा सोचोगे कि अरे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे इशू को सॉल्व कर सकता हूँ। आप खुद से ऑफ़र करोगे, और आप जो ऑफ़र करोगे ना, वो आगे चल करके आपकी परेशानी का कारण बनने वाली है। तो बेहतर यही होगा कि आपको ये 10 दिन शांति से निकालने हैं। आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिना मांगे तो किसी को सजेशन बिल्कुल नहीं देना है, किसी के पचड़े में आपको नहीं पड़ना है, कहीं भी आपको कोई कूदना नहीं है किसी के मैटर में। अपने काम से काम रखिए, तो आपके ये 10 दिन अच्छे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही बात उन लोगों की है जिनकी शादी का योग भी बन रहा है एरीज वालों के लिए, लेकिन आपको भी ना नरम होकर के शांति से, ठीक है, आपको अपनी शादी की बात करनी होगी। अपने अंदर से थोड़ा सा किसी भी तरीके से एग्रेसिवपन जो रहेगा, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, उसको हटा करके आराम से अगर आप लोग शादी की बात करेंगे तो आपके शादी के योग बन रहे हैं। लेकिन व्यवहार की वजह से कुछ बातों की वजह से काम बिगड़ भी सकते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखें। और अब मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स की, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 10 दिन रहेंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपके दिमाग में पता है क्लैरिटी रहेगी, ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी।
आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एंट्रेंस का, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, किसी का आप लोग स्टूडेंट हो, तो आपकी पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, आपको डायरेक्शन मिलेगा, आपको कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये थी मेरी रीडिंग मेष राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।